Dear students, good afternoon to you all. और बेटा you all quite fit in fine and doing hard work. बेटा मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ अब सभी बच्चे खूब मेहनत कर रहे होंगे। लेट अस मूव चलते हैं बेटा, जो हमारा लेसन है, जो मैंने ऑर्गेनिक वाला जो लेसन स्टार्ट करवा रखा है, दिस वन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। एंड अगर आपको ध्यान होगा बेटा, इसका जो प्रीवियस जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था उसके अंदर मैंने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जहाँ पे मैंने आपको कार्बन हो गया, कार्बन का इंट्रोडक्शन आपको दिया था, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो यहाँ पे आ रही थी उनके बारे में कंसेप्ट दिया था। आज बेटा चलते हैं हम, और जो हमारे पास हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स है उनको आगे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर हेलो एल्केन्स, व्हाट आर हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स होते क्या है, हेलो एरिन्स होते क्या है। सो लेट अस नो। अगर मान लो मैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन की अगर मैं बात करूँ तो जनरली यहाँ मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, एंड विच वन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स यहाँ लिखेंगे दीज आर द halogen derivatives of aliphatic and aromatic हाइड्रोकार्बन्स। ध्यान से सुनेंगे कि जो हमारे पास हेलो एल्केन्स हैं या हेलो एरिन्स हैं, ये अपने आप में क्या हो सकते हैं, दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं या जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके जो हेलोजन डेरिवेटिव्स है, कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो बेटा हमारे पास लाइक दिस वन, एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस वन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा। लाइक दिस वन, ये मैंने लिखा RH, ठीक है बेटा। और ये जो RH हमारे पास है, अगर इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन को मैंने रिमूव कर दिया, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को आप रिमूव कर सकते हैं। मान लो मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद इसमें एक मैंने क्या कर दिया, X ग्रुप लगा दिया, तो यहां से मिलकर के जो बनेगा दिस वन इज RH, ऐसे करके मैंने इसे डिनोट किया। एंड दिस वन इज कॉल्ड, ये किसके नाम से जाना जाता है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड हेलो एल्केन, या इसे हमने क्या नाम दे दिया, हेलो एल्केन इसे नाम दे दिया। या इसे एक नाम और दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड भी इसे बोला जाता है बेटा। बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। एक्चुअली ये जो RH है, इसके अंदर एक ग्रुप बेटा R है। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने R का कंसेप्ट आपको दिया था कि R बराबर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। और ये जो एल्काइल है ये क्या हो सकता है, ये CH3 हो सकता है तो मिथाइल बोल देंगे। अगर ये C2H5 होगा तो इसे क्या बोल देंगे, इथाइल बोल देंगे। या C3 और H अगर मान लो हम 7 बोलेंगे, C3 और H7 अगर बोल दिया, देन दिस वन इज कॉल्ड, इसे आपने प्रोपाइल नाम दे दिया, एटसेट्रा एंड सोन, ऐसे करके आप इसे आगे लिखते जाते हैं। दिस वन इज R ग्रुप, हमारे पास ये बन गया। और अगर मान लो मैं यहाँ पे X की अगर मैं बात करता हूँ तो X बराबर क्या है बेटा, हमारे पास X को हम बोलते हैं दिस वन हेलोजन। या हेलोजन्स की अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन आते हैं, दिस वन फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। दैट्स वाई हमारे पास जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर उनकी हम बात करते हैं तो जो हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से वन और मोर देन वन हाइड्रोजन को क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। और जितना उसको रिप्लेस किया, किसके द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, हेलोजन एटम के द्वारा। उतने नंबर के हेलोजन एटम के द्वारा उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो चीज तैयार हो रही है, दिस वन इज कॉल्ड हेलो एल्केन। इधर वी कैन से दैट दिस वन इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। हेलो एल्केन जो नाम देंगे वो अकॉर्डिंग टू आयोटेक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोलेंगे। एल्काइल हैलाइड अगर आप नाम देंगे बेटा अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इससे बोला जाता है। या अगर मान लो एलिफेटिक के बजाय अगर मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ दिस वन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करूं तो वो हमने क्या लिया बेटा,
दिस वन AR हो गया और इसके साथ में हमने क्या कर दिया H ले लिया, जैसे बेंजीन की रिंग हमारे पास है। और अगर इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर मैं क्या करता हूँ, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ और यहाँ कोई X ग्रुप आपने ऐड कर दिया, तो ये बनेगा बेटा दिस वन AR और साथ में क्या बन गया, X बन गया। ये जो ARX आपने नाम दिया, इसे बोलेंगे दिस वन इज कॉल्ड हेलो एरीन, इसे बोला जाता है। दिस वन हैलोजन ग्रुप, दिस वन एरीन, या इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे बोला जाता है दिस वन इज कॉल्ड एराइल हैलाइड भी बेटा इसे आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस वन इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। और ये जो एराइल हैलाइड आपने लिखा, ये हेलो एरीन आपने लिखा, इसमें ये जो AR ग्रुप है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे मैं C6H5 इसे लिख सकता हूं, या और करके मैं इससे क्या लिख सकता हूं, दिस वन फिनाइल, या इससे मैंने क्या लिख दिया, PH से भी मैंने इसे क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि व्हाट आर हेलो एल्केन्स एंड व्हाट आर हेलो एरीन्स। अगर मैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये अपने आप में जो एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनके जो हैलोजन डेरिवेटिव्स बनते हैं, अगर मान लो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव बना, इन दैट कंडीशन वो मिलकर के क्या बनाएगा, एराइल हैलाइड बनाएगा। ध्यान से सुनेंगे। और अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव बनेगा, तो उस कंडीशन में जाकर के क्या बनाएगा, एल्काइल हैलाइड बनाएगा। ध्यान से सुने कि जितने सारे हमारे पास जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स वाले जो कंपाउंड्स हैं, इनका जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे मान लो टाइफाइड फीवर के लिए यहाँ पे क्लोरेंफेनिकॉल जो क्लोरीन बेस्ड मेडिसिन बनती है उसकी मैं बात करूं, या जैसे मान लो क्लोरोक्वीन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो क्लोरोक्वीन जो है मलेरिया में इसका यूज होता है। या एज एन एनेस्थेटिक की अगर मैं बात करूं तो हेलोफेन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से हेलो एल्केन्स हेलो एरीन से बनने वाले जो क्लोरीन बेस्ड या उसके साथ में हैलोजन बेस्ड जो कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है या मेडिसिन के रूप में भी उनका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है बेटा, आशा करता हूं कि ये आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आया कि हेलो एल्कीन क्या है। मतलब जब हमारे पास कोई जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है उसमें से हाइड्रोजन को आपने रिमूव किया, कोई आपने हैलोजन ग्रुप इसके साथ में ऐड किया उतने नंबर में ही, तो क्या बना, हेलो एल्केन बना। या अगर मान लो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसमें से आपने क्या किया, यहाँ से एक H को हटा दिया और X ग्रुप को आपने लगाया, जो चीज तैयार हुई उसे नाम दिया आपने जिसमें हेलो एरीन। व्हाट द कंसेप्ट? जैसे नो, अब चलते हैं बेटा इसका जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर वर्क करते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। Now classification of halogen derivative of हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे आप क्या क्या बोला जा रहा है। और इसके अंदर आता है बेटा सबसे पहले द फर्स्ट वन, इसे लिखूंगा एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड, और दूसरे बनेंगे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। ध्यान से सुनेंगे बेटा, पहला पार्ट क्या बना, दिस वन इज कॉल्ड एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव बनेगा या एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड से बोला आपने। दूसरा नाम दिया आपने एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। यहाँ बेटा एक कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान लो मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में अगर आपको आइडिया दे रहा हूं, व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड, इतना थोड़ा आपको ध्यान रखना। आपने प्लस वन में पढ़ा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो साइक्लिक होते हैं, जो प्लेनर होते हैं, और लिखा जाता ऑल द मेंबर
of the ring must be sp2 or sp but not sp3 hybridized। या थर्ड नंबर का पॉइंट हम लिखते हैं where number of pi electrons 4n plus 2 pi electrons where n बराबर 0 1 2 3 etc and so on and this one is, इसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं बेटा हक्कल रूल। या चौथा पॉइंट अगर मैं लिखूंगा और यहां लिखेंगे burns with सूटी फ्लेम, धुएं के साथ में ये जलते हैं। ध्यान देंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द एरोमेटिसिटी, या एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए क्या जरूरी है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, अपने आप में मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ऑल द मेंबर ऑफ द रिंग मस्ट बी sp2 और या sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए बट नॉट sp3, sp3 नहीं होना चाहिए। या अगला पॉइंट मैंने बोला कि व्हाट आर द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसे बोला जाता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं n बराबर 0 1 2 3 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। और ये मिलकर के ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। व्हाट द कंसेप्ट, या जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो सूटी फ्लेम के साथ में, धुएं के साथ में क्या होते हैं, वो जलते हैं। तो ये हमारे पास क्या बने एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब और अदरवाइज जो दूसरे कंपाउंड्स आप बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, दीज आर एलिफेटिक कंपाउंड। जैसे मान लो मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जितने सारे ये कंपाउंड आप बना रहे हैं। या जैसे मान लो मिथाइल क्लोराइड हो गया आपने, तो एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके डेरिवेटिव्स बन गए। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो कंपाउंड बनते हैं वो स्ट्रेट चेन होते हैं, वो ब्रांच होते हैं। व्हाट द कंसेप्ट बेटा, तो ये बने हमारे पास एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स क्या क्या हैं, या एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या थे और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या थे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स क्या हैं। सो लेट अस मूव, चलेंगे बेटा। एंड द फर्स्ट वन विच वन इज एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। Aliphatic halogen compounds are those, these are those when one or more than one hydrogen atom is replaced by the equal number of halogen atom is called, या आर कॉल्ड लिख देंगे, ठीक है, एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड। ध्यान रखेंगे बेटा, एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स के नाम से ही जाने जाते हैं। जब हम क्या करते हैं, मतलब कंसेप्ट वही है, ये हमारे पास एल्केन है, ठीक है, और इसके या इसको थोड़ा और ज़्यादा मॉडिफाई बाद में करेंगे। इसके अंदर हम बेटा क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर हमारे पास वी हैव, या हम बोलेंगे इसके अंदर हैलो एल्केन्स होते हैं, या इसके अंदर इंक्लूडेड जो है हैलो एल्कीन्स होते हैं बेटा, या इसके अंदर हैलो एल्काइंस जो हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना। द फर्स्ट वन हैलो एल्केन्स, द सेकंड वन हैलो एल्केन्स, द थर्ड वन हैलो एल्काइंस। जितने भी सारे ये कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे बना के दिए हैं, ये अपने आप में एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है बेटा, क्या होते हैं, एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड। मतलब क्या हो रहा है, द फर्स्ट वन, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए में लिखता हूँ दिस वन हैलो एल्केन्स। अच्छा, हैलो एल्केन्स, इनको दूसरा नाम क्या देंगे, दीज आर कॉल्ड एल्काइल
एल्काइल हैलाइड्स भी इन्हें बोलते हैं बेटा। मतलब एल्काइल हैलाइड्स में क्या हो रहा है कि हमारे पास एल्केन है बेटा, उस एल्केन में से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया, या एक से ज़्यादा भी बोल सकते हैं। सिंपली एल्काइल हैलाइड अगर बना रहे हैं तो एल्केन लिया, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और प्लस इसमें एक्स ग्रुप लगा दिया। ये मिलकर के क्या बनेगा, आर एक्स का फॉर्मेशन करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि आर क्या चीज़ है, एक्स क्या चीज़ है, इन दोनों के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया। ये एल्काइल ग्रुप है, ये हैलोजन ग्रुप है, इसे हमने एल्काइल हैलाइड बोल दिया या हैलो एल्केन इसे बोल दिया। दैट्स वाई इससे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इनका जनरल फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो जनरल फॉर्मूला की अगर बेटा हम बात करते हैं तो इसे लिखा जाता है CN हो गया, H2N हो गया, +1 हो गया और X हो गया। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द हैलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स। बहुत क्लियर है बेटा। इफ यू वांट टू से अबाउट, अगर आप N की बात करते हैं तो यहाँ बेटा आप N1 से स्टार्ट कर सकते हैं। N बराबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। अगर इफ N बराबर अगर आप 1 लेते हैं, यहाँ अगर आपने 1 लिया तो क्या लिखा है बेटा, C1 हो गया और H कितना हो गया, 2 × 1 हो गया, प्लस करके 1 हो गया, और X की जगह पे आपने क्या ले लिया, X ले लिया मान लो। तो कितना बना बेटा, ये C हो गया और H कितना बनेगा, 2 + 1 = 3, मतलब CH3 और X आ गया। और अगर मान लो यहाँ से अगर आप ड्रॉ करते हैं उसी कंडीशन में, तो अगर मान लो मैं इसका कंपाउंड बना दूं तो CH3 और X की जगह पे मान लो मैंने Cl ले लिया, तो यहाँ से जो कंपाउंड बना दिस वन CH3Cl। अगर N की वैल्यू 1 के बजाय 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक्सेट्रा एंड सो ऑन, या हैलोजन एटम भी चेंज होता रहे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास हैलोजन एटम्स हैं। दैट्स वाई अगर मान लो एक कंपाउंड मैंने ये लिखा, एक कंपाउंड मैं लिखता हूँ CH3, CH2 और Br मैंने लिख दिया, या यहाँ लिखता हूँ CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, या लाइक दिस वन 3 कार्बन ले लेते हैं पहले। यहाँ अगर मैं I लेता हूँ लाइक दिस वन CH3, CH2, 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 और यहाँ पे अगर मैं I ले लेता हूँ मान लो अगेन, कंपाउंड क्या बने। देखो इनका नॉमेनक्लेचर भी आपको आना चाहिए, साथ साथ में आपको ये चीजें भी सीखनी है। कई बच्चों को नाम लिखने में दिक्कत आती है, हाउ टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड, कैसे करके इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो ये जो कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम बनेगा हैलो एल्केन है बेटा। दैट्स व्हाई ये कंपाउंड जो है एल्केन, मतलब क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड में रह रहा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड में एल्केन बोल दिया। और ये अपने आप में अगर नाम दो तो क्लोरोमीथेन है। मीथेन इसलिए बोला कि एक कार्बन है, C1, C2, C3, C4 मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और नॉन, डेक, ये सारे के सारे आप सभी बच्चों को याद होने चाहिए। तो यहाँ नाम अगर आपने दिया तो इसे नाम बोला आपने दिस वन इज क्लोरो, क्या बोल दिया, क्लोरो। Cl को बोला हेलो क्लोरो, और CH3 था, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट न करना, क्लोरो, और ये क्या बना दिस वन मीथेन। अब कई बच्चे यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, अभी भी कई बच्चे आपसे जरूर मिलेंगे हमें, कैसे करके बेटा कि वो बोलेंगे सर इसको मीथेन क्यों बोल दिया। एक्चुअली क्या है बेटा कि ये हमारे पास इसका नाम है मीथेन, ध्यान से सुनेंगे यहाँ। और इस मीथेन में से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन आपने कम किया, और एक हाइड्रोजन जब आपने कम किया CH3, और इसमें क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। तो अगर इसमें Cl लगा तो ये क्लोरो है, लेकिन ये बना किससे है, ये क्लोरो जुड़ करके जो कंपाउंड बना वो किससे मिलके बना है, वो मीथेन से मिलकर के बना। मीथेन में ही चेंज हुआ, मीथेन का एक हाइड्रोजन कम किया और उसकी जगह Cl लगाया, इसलिए हमने क्या बोला, है तो यहाँ पे CH3 है, वैसे इसका नाम मिथाइल है, लेकिन मिथाइल को अगर आप आइपेक्स सिस्टम के हिसाब से नाम दे रहे हैं तो इतने भर को क्लोरो बोला और इसको अपने मीथेन बोले, इसलिए इसका नाम क्या लिखा, क्लोरोमीथेन। जो आपके दिमाग में चल रहा है कि सर ये मिथाइल था, तो अगर आप इसे मिथाइल बोल रहे हैं तो इसको हम दूसरा नाम क्या दे देंगे बेटा, दिस वन इज, इसे लिखेंगे दिस वन मिथाइल, लिख दिया हमने मिथाइल। लेकिन Cl को अब क्या नहीं बोलेंगे, क्लोरो नहीं बोलेंगे, रेदर देन इसे क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड इसे बोला जाएगा। दिस वन कहाँ लिखा है मैंने, दिस वन एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल में मिथाइल लिख दिया और साथ में क्या लिख दिया हमने, दिस वन हैलाइड, ऐसे करके आपने इसको क्या कर दिया, नाम दे दिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या तो क्लोरोमीथेन बोलो या तो मिथाइल क्लोराइड बोलो। यहाँ अगर आप लिखेंगे बेटा इससे
तो इसे क्या लिखेंगे बेटा, दिस वन, ये ब्रोमो हो गया, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड में 2 कार्बन को इथेन, तो क्या बोल दिया, ब्रोमो इथेन आपने नाम दिया। या दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, दिस वन इज इथाइल ब्रोमाइड करके आप इसे नाम दे देंगे। ठीक है बेटा, आगे आपको समझ में, यहाँ अगर नाम देंगे 1 2 3 कार्बन है और ये आयोडीन है, तो इसे लिखेंगे बेटा दिस वन आयोडो, और यहाँ लिख दिया दिस वन प्रोपेन। या इसे दूसरा नाम क्या देंगे, दिस वन प्रोपाइल, और प्रोपाइल के साथ में क्या आ जाएगा, आयोडाइड आएगा बेटा, क्या आएगा, दिस वन प्रोपाइल आयोडाइड। ये ऐसे करके ध्यान देंगे, ये ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखे हैं ये कॉमन नेम है बेटा। ठीक है बेटा, एंड दिस इज द आईपेक नेम, कैसे करके नाम बोलते हैं। या यहाँ अगर देखें 1 2 3 एंड 4, यहाँ बोला बेटा आपने दिस वन आयोडो और ब्यूटेन बोल दिया, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ द ब्यूटेन, यही तो हमने बोला था कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है उनका हैलोजन डेरिवेटिव है, दैट्स व्हाई आयोडोब्यूटेन बोला। या इसे लिख दिया आपने दिस वन ब्यूटाइल आयोडाइड करके आपने इसे क्या कर दिया, नाम दे दिया। तो ध्यान रखेंगे बेटा कैसे करके हमारे पास जो हेलो एल्केन्स थे वो हेलो एल्केन्स बने। नोट करो बेटा आप इसे। ठीक है भाई, हो गया। अब चलते हैं हेलो एल्केन्स के बाद, नाउ सेकेंड वन चलेंगे बेटा, दिस वन हेलो एल्कीन्स। बी वाला जो पार्ट इसका बनेगा वो लिखता हूं मैं हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स को एक नाम और दिया जाता है एल्कीनाइल। क्या पढ़ेंगे बेटा, दिस वन एल्कीनाइल हैलाइड्स। ठीक है बेटा, ध्यान देना आपने क्या क्या बोला जा रहा है। यहाँ बेटा मेरे पास कंपाउंड आया लाइक दिस वन, या इसमें क्या चीज हो रही है, इसका जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। जनरल फॉर्मूला अगर लिखें तो CN हो गया, H2N-1 हो गया, और साथ में क्या हो गया, X हो गया। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। या माइनस का 1 किया, 1 प्लस का 1 किया था। अगर मान लो हम N की अगर बात करेंगे, अच्छा ये एल्कीन अगर हो रहे हैं, तो एल्कीन जब भी आप लिखो याद रखेंगे, तो एल्कीन का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो N की वैल्यू जो एल्कीन के लिए है वो 2 से स्टार्ट होती है, इतना सभी बच्चों को याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, जब कोई हमारे पास जो एल्कीन है हाइड्रोकार्बन, और उस एल्कीन में से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। जैसे मान लो मैं कंपाउंड बनाता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड बना दिया, और इसमें से क्या करता हूँ बेटा, एक हाइड्रोजन को मैं कम करता हूँ और प्लस करके मैं इस पर अगर Cl लगा देता हूँ, ये कंपाउंड जो बनेगा दिस वन CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया और साथ में Cl लग गया, ऐसे करके बनाया। इसे नाम देंगे हेलो एल्कीन, या इसका नाम होगा दिस वन क्लोरो। क्या लिखा है बेटा, दिस वन क्लोरो, और एल्कीन 2 कार्बन है, तो क्या बोल दिया, दिस वन क्लोरो एथीन आपने इसे नाम दे दिया। क्या नाम दिया बेटा आपने इसे, क्लोरो एथीन इसे बोल दिया। या यहाँ आपको एक चीज और ध्यान देनी है, मैंने पिछला कंसेप्ट आपको दिया था, अगर आपको जितना याद है पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि भाई यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड अगर ऐसा आ जाए तो इतने पोर्शन को एक नाम दिया जाता है, एंड दिस वन इज कॉल्ड विनाइल। क्या पढ़ते हैं इसको, विनाइल पढ़ते हैं, विनाइल, और साथ में Cl आ गया, दैट्स वाई विनाइल क्लोराइड। याद रखेंगे। अगर मान लो आप इसको कंपाउंड को ड्रॉ करें, इसका फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें तो क्या बनेगा, C2 बनेगा बेटा, H कितना बनेगा, 3 बनेगा, 2 और 1 3 हो गया, Cl हो गया। और यहाँ देखो आप, अगर आप N की जगह पे कितना लिखते हैं, 2 लिखते हैं, तो C2 बनेगा, और H कितना बन गया, 2 × 2 -1 हो गया, X हो गया, 2 दूना 4 में से 1 हो गया कम, मतलब C2H3Cl वही बनेगा, और वही मैंने ड्रॉ करके आपको दे दिया। तो ये कंपाउंड जो बना, ये कंपाउंड अपने आप में क्या है, हेलो एल्कीन है, या एल्कीनाइल हैलाइड भी इसे बोला जाता है। विनाइल इसे आपने नाम दिया,
या इसको एक नाम आप और दे सकते हैं, कैसे करके, ये हमारे पास दो कार्बन है और एल्किनाइल, एल्किनाइल का मतलब क्या हो गया, दिस वन एथीन, और एथीन का ई हटा देंगे, एथीन ई हटा देंगे और यहाँ पे YL लगा देंगे, एथीनाइल, और एथीनाइल के साथ में आगे लिख देंगे बेटा दिस वन क्लोराइड। तो ये इसका जो नाम हमने बनाया दिस वन, कॉमन के हिसाब से हमने क्या कर दिया, ये नाम दे दिया। वैसे आईपैड के हिसाब से क्या नाम देंगे, दिस वन क्लोरो एथीन। या अगर आपको याद होगा एक कंपाउंड हमने और बनाया था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, दिस वन प्रोपीन। इस प्रोपीन में से क्या किया बेटा, हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया, और एक हाइड्रोजन कम करने के बाद अगर मान लो मैं इसे Cl लगा देता हूँ, तो इस कंडीशन में ये जो कंपाउंड बना, इतना पोर्शन अगर आपको याद होगा, इतना पोर्शन जो था उसे नाम दिया था एलाइल। क्या नाम दिया था, कॉमन में नाम दिया था एलाइल। दैट्स वाई अगर आप इसको नाम देते हैं, ध्यान देंगे आयोटिक सिस्टम के हिसाब से अगर आप इसे नाम देते हैं तो आपको याद रखना है कि डबल बॉन्ड हो गया और हैलोजन एटम हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड और हैलोजन में से डबल बॉन्ड को प्रिफर किया जाता है। दैट्स वाई नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले जो प्रीफिक्स आया दिस वन 3 वाली पोजीशन पे आ गया, दिस वन 3 क्लोरो, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को बोल दिया प्रोप बोल दिया, और प्रोप के बाद 1 वाली जो पोजीशन है उस पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या लिख दिया हमने 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। क्या बोल दिया, 3 क्लोरो हो गया, प्रोप हो गया, 1 वाली पोजीशन पे क्या है, इन है, तो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। या कॉमन की अगर मैं बात करूं तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, एलाइल, इतना पोर्शन एलाइल का होता है, ये Cl हो गया। दैट्स वाई दिस वन इज कॉल्ड एलाइल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, ऐसे नो ये कंपाउंड आपने तैयार कर दिया। या मान लो एक कंपाउंड और बनाते हैं, लाइक दिस वन CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 और Cl। अगर मान लो ये कंपाउंड अगर कहीं पे है बेटा, तो इस कंपाउंड को कैसे करके नाम देंगे, इस कंपाउंड को नाम देने के लिए देखो 1 2 एंड 1 2 डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेकंड नंबर पे आ रहा है, लेकिन यहाँ Cl भी, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अगर आप इसे नाम देते हैं तो 1 वाली पोजीशन पे 1 पे क्या आया, 1 क्लोरो हो गया, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया, 2 वाली पोजीशन पे क्या आ गया, इन आ गया, दिस वन इज 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। ठीक है बेटा, या इसे नाम देते हैं और करके बोलेंगे इसे क्रोटाइल, इससे बोला जाता है क्रोटाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, कॉमन में क्या बोलते हैं इसको, क्रोटाइल। करेक्ट, देखते हैं इसको क्या है। हाँ, दिस वन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, ये क्रोटाइल क्लोराइड बन गया हमारे पास। तो ऐसे भी आपने इसे क्या कर दिया, नाम दे दिया। दिस वन कॉमन नेम हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, कॉमन नेम के लिए कोई रूल्स नहीं चलते। लेट अस मूव। अब हमारे पास इसके बाद अगला जो कंसेप्ट आएगा, नाउ C1 की मैं बात करता हूं, एंड दिस वन इज एल्काइनाइल क्लोराइड या हैलाइड। ठीक है बेटा, या हेलो एल्काइंस आप इन्हें नाम दे रहे हैं। सी वाला पार्ट बनेगा, सी वाला जो पार्ट बना इसे नाम दिया आपने हेलो एल्काइंस। क्या बोला बेटा, हेलो एल्काइंस। या और क्या बोल सकते हैं, दिस वन एल्काइनाइल और हैलाइड करके आपने इसे क्या कर दिया, नाम दे दिया। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे क्या लिखा आपने, दिस वन हेलो एल्काइंस, या दूसरा क्या नाम दिया आपने, एल्काइनाइल हैलाइड। एंड इफ यू वांट टू से अबाउट द जनरल फॉर्मूला, CN हो गया, H2N हो गया, माइनस का 3 हो गया और X हो गया, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ये इनका जनरल फॉर्मूला बनेगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं कंपाउंड की अगर बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एल्काइन के बारे में कंसेप्ट दिया जा रहा है। एल्काइन का मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाली जो कंडीशन बनेगी। अगर मान लो ये कंपाउंड है तो ध्यान रखेंगे कि N बराबर 2 से ही स्टार्ट होगा। और अगर आप इसका कंपाउंड बनाते हैं, अगर N को अगर 2 लिखते हैं आप यहाँ पे, तो मान लो C2 बन गया, H2 × 2 माइनस का 3 बन गया,
और यहाँ x बन गया, 2 दूनी 4, 1 मतलब क्या बना C2H और साथ में क्या आ गया x आ गया। अगर इसका पहला कंपाउंड अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये हमने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया बेटा, ये ऐसे करके ड्रॉ किया और इसके साथ में Cl लगा दिया। देखो आप कितने कार्बन है, 2 कार्बन हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन हो रहा है बेटा और साथ में एक X आ गया। X को हमने क्या ले लिया, Cl ले लिया, लाइक दिस वन। अगर आप इसको नाम देंगे तो इसको नाम क्या देंगे बेटा, दिस वन क्लोरो, 2 कार्बन है तो क्लोरो क्या बोल दिया, दिस वन क्लोरो एथाइन। या कॉमन में जो हमारे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइलिन, इसे पढ़ते हैं बेटा, याद रखेंगे +1 में हमने पढ़ा था, इसलिए इसका नाम होगा दिस वन एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्लोराइड इसे बोला जाता है, क्या पढ़ते हैं बेटा, एसिटाइलिन क्लोराइड के नाम से ये जाना जाएगा। ठीक है बेटा। या यहाँ एक कंसेप्ट और बन सकता है, लाइक दिस वन, मान लो CH3 हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया और मान लो यहाँ हमने क्या कर दिया, Cl लगा दिया। ये वाली कंडीशन अगर बनती है, इस वाली कंडीशन में क्या होगा बेटा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2 और 3। अब आपको मैंने बता रखा कंसेप्ट, कार्बन एवरी यानी इस कंडीशन के अंदर टेट्रावैलेंट होना चाहिए, वो चीज़ें सभी बच्चों को ध्यान रखनी है। इसलिए क्या होगा बेटा, यहाँ अगर आप नाम देंगे तो 1 पे क्या गया, दिस वन 1 क्लोरो और कितने कार्बन है, 3 है, यहाँ लिखेंगे प्रॉप और 1 पे क्या लिख दिया, आयन, आपने ऐसे करके इसे नाम दे दिया। या अगर आपको याद होगा एक कंपाउंड आपको और बना के दिया था, CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ऐसे करके मैंने कंपाउंड आपको दिया था और इसमें से अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते तो प्रॉपर गाइल बोला था। दैट्स वाई अगर यहाँ से CH2 बना दिया और इसके साथ में अगर Cl आ गया तो इसका नाम हो गया प्रॉपर गाइल क्लोराइड, इसे बोलते हैं। नंबरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्या लिखेंगे बेटा, दिस वन आईपेक सिस्टम के हिसाब से 3 क्लोरो आ गया, ठीक है, 3 कार्बन है तो क्या लिख दिया, दिस वन प्रॉप, 1 वाली पोजीशन पे क्या है, आयन, तो क्या लिखा, 3 क्लोरो प्रॉप 1 आयन, ऐसे करके भी नाम दे दिया हमने। या और करके अगर आपने इसे लिखा तो दिस वन इज प्रॉपर गाइल और क्लोराइड, ये हमारे पास क्या बनता है बेटा, यहाँ से ये कंपाउंड हमने तैयार किया। या इसका एक कंपाउंड आप और ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस वन, मान लो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे C6 हो गया, H5 हो गया और ये CH हो गया, CH के बजाय दिस वन C, या चलो रहने दो इसको, ऐसे बना लेंगे लाइक दिस वन, यही कंपाउंड बनाते हैं। या एक कंपाउंड और ड्रॉ कर लेंगे, CH3 हो गया, C हो गया, या CH2 हो गया और Cl हो गया, लाइक दिस वन। मान लो ये कंपाउंड हमारे पास है बेटा, कैसे करके नाम देंगे, Cl के बजाय आप इसमें Br लिख दो, आप इसमें I लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको नाम देना चाहते हैं 1, 2, ठीक है, 1, 2 दोनों तरफ से सेकंड पोजीशन मिल रही है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से नंबरिंग करिए, जहाँ से Br भी आएगा, 1, 2, 3 एंड 4, क्या नाम देंगे बेटा, दिस वन 1 वाली पोजीशन पे क्या लिख दिया आपने, 1 ब्रोमो, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया। 2 वाली पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आयन। तो ऐसे करके बेटा हमारे पास ये कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है बेटा, नोट करो आप इन्हें। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास आज का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो मैंने आपको जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हैं उनके अंदर जो हमारे पास हेलो एल्केन्स होते हैं, एलिफेटिक हैलोजन जो कंपाउंड्स बनते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स जो बन रहे हैं किसके, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के, दीज आर एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड, उनका कंसेप्ट था बेटा। और इसमें हेलो एल्केन हो गया, हेलो एल्कीन हो गया और हेलो एल्काइन, ठीक है ना, इनके बारे में हमने कंसेप्ट पढ़ा कि इनका फॉर्मेशन होता है कैसे, इनसे बनने वाले कंपाउंड्स कैसे होते हैं। ठीक है बेटा, एलिफेटिक बोला जा रहा है, याद रखेंगे इसमें कहीं भी बेंजीन की रिंग नहीं आएगी। तो ये था बेटा हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को बहुत क्लियरली ये समझ में आया होगा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।